भागलपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लूटपाट की घटनाएं आम बात होती चली जा रही है। आज दिन दहाड़े एक महिला के साथ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये घटना आज गुरुवार को अपराधियों ने पहले महिला से कविता नाम के डॉक्टर का परिचय पूछा और बहला फुसलाकर उस महिला से तकरीबन 2.5 लाख रुपए के गहने लूट लिए। ताजा मामला तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर का है। पीड़ित महिला तातारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली ओम टावर की नूतन गुप्ता है। नूतन गुप्ता ने बताया कि मैं किसी काम से अपने अपार्टमेंट से कोतवाली की ओर अपने किराना दुकान जा रही थी। इसी दौरान एक युवक मेरे पास आया और डॉक्टर कविता का पता पूछने लगा। मैंने उस युवक से कहा भी कि मुझे इस कविता नाम के डॉक्टर का कोई पता नहीं मालूम है। तब तक जबरन मेरे से अंगूठी, चैन और कान की बाली खुलवाया और मेरे बैग में रखा। फिर मुझे पीछे घूमने को कहा और मेरे बैग को लेकर चपत हो गया, जिसकी जानकारी मैंने स्थानीय थाना तातारपुर को दिया। वही महिला ने बताया कि चैन, अंगूठी और कान की बाली का तकरीबन 2.5 लाख रुपए कीमत होगी। आपको करना क्या, आप बोलिए तो तब ऐसे किए ना, हाथ पकड़ के अंगूठी ले लिया और उसके बाद कान में कैसे हम किए ऐसे करिए तो दूसरा को खोल लिया। उसके बाद हम ऐसे घूमे, कपड़ा लेकर ऐसे घूमे, तब तक में देखते हैं कहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। वहीं इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन विभाग को विशेष ध्यान में रखा गया है। वहीं भागलपुर में इस पर चर्चा करते हुए पूर्वी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भागलपुर शाखा द्वारा समीक्षात्मक वार्ता करते हुए कहा कि इस बार का बजट चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यटन हो, सबों पर विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं गरीबों को लेकर इस बार बजट काफी सही और सटीक है। वहीं पूर्वी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। बजट था तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी तो ये चुनाव का समय है। जो बजट आया कुल मिलाकर के सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ वित्त मंत्री जी ने करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य पर उनका ध्यान है, शिक्षा पर भी ध्यान है, पर्यटन विकास के लिए उन्होंने काफ़ी जोर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए वो काफ़ी ध्यान दे रही हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये सब चीज़ पर काफ़ी ध्यान है, जो कि आगे आने वाले समय में उसका काफ़ी लाभ देश को मिलेगा। आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। वहीं भागलपुर जिले में 50 केंद्रों पर 39,782 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें 30 भागलपुर शहरी क्षेत्र, 6 नवगछिया, 6 कहलगांव, 4 नाथनगर और 4 सबौर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज से यह परीक्षा 2 पालियों में ली गई। पहली पाली का समय 9:30 से 1:45 और दूसरी पाली का समय 2 बजे से 5:15 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। पहले दिन पहली पाली में बायोलॉजी और दर्शन शास्त्र तथा दूसरी पाली में आर्ट व कॉमर्स के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा हुई। परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले ही पहुंचना शुरू कर दिए थे। वहीं देर से आने वाले परीक्षार्थियों को ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने रोक दिया। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला शिक्षा विभाग भागलपुर इकाई ने 1987 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। वहीं भागलपुर में मोक्षदा गर्ल्स इंटर स्कूल, मारवाड़ी पाठशाला, झुंझुनवाला आदर्श हाई स्कूल और इंटर स्तरीय स्कूल कहलगांव को आदर्श केंद्र भी बनाए गए हैं। चारों आदर्श केंद्र पर केंद्राधीक्षक से लेकर वीक्षक तक महिलाएं हैं। बहुत अच्छी तैयारी है और एग्ज़ाम बताएगा कि कितना बढ़िया से हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से ये नहीं होता कि एग्ज़ाम अच्छा ही चला जाएगा, और जितना पढ़े वो एग्ज़ाम में आ गया और एग्ज़ाम बेस्ट गया, मेरे ख्याल से वही बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी रहे। इस बार बहुत ज़्यादा हमने कुछ तामझाम नहीं किया है, फिर भी अंदर सारी तैयारी है। परीक्षा का माहौल जैसा होना चाहिए। कदाचार परीक्षा के लिए आपके यहाँ क्या तैयारी है? परीक्षा होगी और सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद, शुभकामना है। पूरे सूबे में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। परीक्षा केंद्र में सुबह 9 बजे तक एंट्री करने का समय था। विलंब से आए छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद भागलपुर के कई परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। भागलपुर के आदर्श परीक्षा केंद्र मारवाड़ी पाठशाला और क्राइस्ट चर्च गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं ने 4 दीवारी फांदकर अंदर प्रवेश किया। इस दौरान जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो परीक्षा केंद्र पर जमकर पथराव छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया।
हंगामा की सूचना मिलते ही सिटी एसपी मिस्टर राज परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी और पुलिस बल के जवानों को कदाचार मुक्त परीक्षा कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। तैयारी पूरी कर ली गई है, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की नियुक्ति कर ली गई है, फ्लाइंग स्क्वाड भी है और हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ जगह से हंगामे की सूचना मिल रही है। पूर्व में बताया भी गया है बोर्ड के द्वारा भी और अन्य माध्यमों से भी कि जो समय निर्धारित किया गया है वो 9 बजे, शार्प 9 बजे का, और 9 बजे के बाद हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई बच्चे बच्चियां अगर आई हैं लेट से, तो ये चूँकि प्रोटोकॉल होता है हर एग्जाम का, हर इसका, तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान लेट की वजह से तकरीबन 35 परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए, जिसमें नवगछिया, कहलगांव, भागलपुर, शिवनारायणपुर के अलावे कई जगह के परीक्षार्थी लेट हो गए, जिसके चलते उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। वहीं परीक्षार्थियों ने कहा कि हम लोग परीक्षा केंद्र 8:30 पर पहुंचे थे। वहां के लोगों ने कहा अभी आप लोग जाए, बाद में आइएगा, लेकिन हम लोग जब समय पर पहुंचे तब तक गेट बंद हो चुकी थी। वहीं परीक्षार्थी काफी नाखुश दिख रहे थे। अपनी फरियाद लेकर सभी परीक्षार्थी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी के नहीं रहने के कारण वह वापस नाराज होकर लौट गए। समौर भागलपुर, वहाँ पे हम तो राइट टाइम पे पहुँचे थे। 8:45 में पहले पहुँचे तो वहाँ बोला कि भीड़ नहीं लगाने, फिर भगा दिया गया हमें। फिर राइट टाइम पे पहुँचे तो मैडम बोलने लगी कि यहाँ पर अभी सब एंट्री कर चुका है, तुम सब लेट हो गए हो। तो वहाँ बोलने लगा कि तुम सब जाओ यहाँ, ऐसे बोलने लगा। फिर हम सब उसके बाद हम सब बोला कि पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद बोला भगा दिया गया। फिर बोला 5 मिनट में अंदर लेंगे तुम सबको। तो सर फिर गए अंदर से, सर फिर बोलने लगे दोबारा कि नहीं हो पाएगा एंट्री, तुम सबका जाओ। हम लोग जगदीशपुर थाना में पदस्थापित सैफ जवान वीरेंद्र कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। इस अवसर पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि सेवानिवृत्त सैफ जवान ने बिहार पुलिस विभाग में रहते हुए बहुत ही जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया। इसके पूर्व करीब 18 वर्षों तक इन्होंने सेना में रहकर देश की सेवा किया। तत्पश्चात 2010 से बिहार पुलिस में सैफ जवान के रूप में अपनी सेवा देते हुए 60 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त हुए। अपने सेवा काल में इन्होंने बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। इस मौके पर थाना के सभी पुलिसकर्मी एवं सैफ जवान एवं आपदा मित्र मौजूद थे। और दुख की बात भी है कि आज हमारे बीच से हमारे सैफ वीरेंद्र प्रसाद सिंह 60 वर्ष की आयु पूरी कर आज विभाग से रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने लगभग 18 साल आर्मी में सेवा किया, देश की सेवा किया। जहाँ भी रहे इन्होंने अपना सम्मानपूर्वक वहाँ से रिटायर हुए। फिर 2010 में 10 से लगभग अभी 14 सालों से हमारे बिहार पुलिस में सेवा दे रहे हैं। इस थाना में भी ये लगभग 4 महीना से है और मैं भी इस थाना में लगभग 2 महीना से हूँ। 2 महीना इनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर पंचायत के उप मुखिया राजकुमार साह के खिलाफ पंचायत के 12 वार्ड के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया है। वार्ड सदस्यों का कहना है कि वर्तमान उप मुखिया पंचायत के विकास कार्य में बाधा डालते हैं, हमेशा हर काम में पेटिशन बाजी करते हैं, जिससे सभी वार्ड सदस्य इसे नाराज हैं। साथ ही सदस्यों ने कहा कि ये उप मुखिया बने रहने के लायक नहीं है। बता दें कि पंचायत में कुल 14 वार्ड सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देते हुए उप मुखिया को पद मुक्त करने का मांग किया है। उप मुखिया गिराने के विषय में, उप मुखिया गिराने के विषय में किससे मिले? बीडीओ साहब से मिले। क्या कारण है उनका गिराने? हर समय पटिशनबाजी करते रहता है, कोई भी योजना को बढ़िया ढंग से चलने नहीं देता है। सभी वार्ड इससे नाखुश है। पंचायत वार्ड नंबर 5 से हैं। ये उप मुखिया के विशेष में आए हैं, तो इसे अविश्वास प्रस्ताव लगाने के चक्कर। क्या कारण हुआ जो विश्वास? ये कारण है कि पंचायत लेवल पे हमारे चांदपुर पंचायत में कोई भी कार्य हो उसमें पटिशनबाजी
करते रहते हैं और कोई कार्य जो है जुझारू रूप से चलने नहीं देते। सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता थानाध्यक्ष प्रिय रंजन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजगबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह, सिजौर थाना अध्यक्ष सूरज कुमार थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं राजनीतिक संगठन के लोग तथा समाजसेवियों समेत पुलिस अधिकारियों व स्कूली बच्चों और शिक्षक ने डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को बुके देकर सम्मानित करते हुए कहा कि डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा अच्छा कार्य किया गया और कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हुए। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के डर से अपराधी शहर छोड़ फरार हो जाते थे। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बालू माफियाओं पर भी अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं और डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को पूरे बिहार के एसटीएफ के डीएसपी बनाने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दिया। जो मेरा जो है पहला जो पुलिसिंग का पहला एक्सपीरियंस जो है वो सुल्तानगंज से स्टार्ट हुआ। मुझे याद है कि मार्च 2021 के समय मैं यहाँ पे आया था और पहला मेरा जो थानेदारी था एज एन SHO वो सुल्तानगंज से स्टार्ट हुआ। तो उत्तर वाहिनी गंगा के लिए जो है सुल्तानगंज जाना जाता है और हमारे लिटरेचर में और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो गंगा माता हैं जैसे ही वो उत्तर होती है, मतलब अपने उद्गम स्थल जहाँ से उत्पत्ति होती है, जैसे मूर्ति हैं गंगा माता तो उनकी पूजा होती है। उसी तरीके से सुल्तानगंज मेरे लिए एक उत्पत्ति स्थल है मेरे पुलिसिंग के लिए और मैं सुल्तानगंज को प्रणाम करता हूँ। इसीलिए आज मैं सुल्तानगंज आया और ये बहुत ज़रूरी भी था कि यहाँ के लोगों से मैं मुखातिब हूँ और यहाँ के लोग जो हैं उनसे बहुत मोहब्बत मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला। तो इस विश्वास को, प्यार को, मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए आज मैं यहाँ पे आया।